भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं, सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं और आज का हम सबका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। भगवान जी की जो लीला है वो ऐसी है कि उनके ही स्वरूप में हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव हनुमान जी के जैसे होता है, अगर हम हनुमान जी के पद चिन्हों पे चलने लगते हैं तो हमें श्री रामचंद्र जी की यानी परमानंद की प्राप्ति निश्चित होगी। गत सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 1 देखा था। पहला जो श्लोक है वो है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमने ये भी देखा कि हनुमान जी मात्र वानर या मंकी गॉड जिसको कहते हैं वैसे नहीं है। वानर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। वानर शब्द का हमने अर्थ भी देखा था कि वने भवम वानम, वानम राति इति वानरः। वन, ब्रह्म को केनोपनिषद में वान, वन ऐसी संज्ञा है। सो इस वन का जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसको वान कहते हैं। और इस ब्रह्मानंद में वानम राति वानरः, इस ब्रह्मानंद में जो रममाण करने वाला है वो वानर है, कहलाता है। दूसरी बात हमने देखी थी कि कपीस, क यानी भी ब्रह्मानंद को, ब्रह्म के सुख को क कहा जाता है। और पी पापिबती धातु है संस्कृत का, इसका अर्थ है पीना या फिर ग्रहण करना। तो जो ब्रह्मानंद का ग्रहण करता है वो कपि है। और ऐसे कपियों का जो राजा है, ईश्वर है, वो स्वयं हनुमान जी है। हनुमान जी का एक और नाम हमने देखना है, वो है हनुमान। प्रत्यक्ष जब सुग्रीव की, राम लक्ष्मण जी से हनुमान जी खुद की पहचान करवाते हैं तो वो हनुमान जी के काफी सारे नाम है। आंजनेय है, पवन सुत है, फिर कपीस है, या फिर और भी अनेक नाम है, पर वो खुद की पहचान कराते हैं कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं। तो इस हनुमान के 2 अर्थ होते हैं। हनु का एक अर्थ है ठोड़ी या फिर चिन्ह। भगवान जी की जो लीला है हनुमान जी की, जब वो छोटे थे और सूर्य का ग्रास करने के लिए गए थे, तब इंद्र के वज्र का प्रहार उनकी ठोड़ी पे यानी हनु पे हुआ था। इसके कारण हनुमान उनका नाम हुआ है। एक और भी महत्वपूर्ण अर्थ है हनुमान इस शब्द का। हनहंती संस्कृत भाषा में धातु है, उसका अर्थ है संहार करना। फिर हनुमान जी किस चीज का संहार करते हैं? हनहंती हिंसा या संहार करना, ऐसा उसका अर्थ है। और हनुमान का अर्थ है अस्त्रवान या फिर मृत्युवान। ये हनुमान जी की प्रक्षेपण शक्ति, उनकी प्रहार शक्ति और संहार की प्रचंड शक्ति दर्शाते हैं। इस नामार्थ के अनुरूप ये जो हनुमान जी का हनुमान ये नाम है, इसके अनुरूप हनुमान जी सर्व संकटों के हरता है। फिर सर्वविध भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कोई बाधा हो तो उनके हरता भी हनुमान जी है। ग्रह बाधा के हरता भी हनुमान जी है। शत्रु स्तंभक और असुर संहारक भी हनुमान जी है। इसलिए हनु, हनहंती धातु से हनुमान, ऐसा हनुमान जी का नाम आया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमने ये भी देखा था कि हनुमान जी मूलतः कौन है? वो साक्षात ब्रह्म तत्व है। हमारे जो सारे भगवान हैं, चाहे वो श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, दुर्गा माता हो, वो साक्षात मूल रूप में कौन है? वो परब्रह्म तत्व ही है। और वही परब्रह्म तत्व एक विशिष्ट कार्य के लिए अवतरित होता है। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तब हम साक्षात परब्रह्म तत्व की ही आराधना करते हैं। इसके
ये समझने के लिए हमने श्लोक देखा था कि जहां पे राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि हनुमान तुम कौन हो। हनुमान बताते हैं देह दृष्टया तू दासोहम, भगवान जी देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टया तू त्वदंशकः, भगवान जी जब आप ईश्वर रूप में हैं तब मैं आपका अंश हूं। और आत्मदृष्टया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति ही, आत्मदृष्टि से भगवान जी आप और मैं एक ही परब्रह्म तत्व है, ये मेरी निश्चित मति है। जो हनुमान जी की हमने आज की शुरुआत ही ऐसे की है कि हनुमान जी की जो लीला है वो हमें क्या बताती है कि हमको उनके पद चिन्हों पर चलना है, ताकि हमें भी ये बात हमारे अंदर एकदम बिठा लेनी पड़ेगी कि देह दृष्टि से हम हमेशा भगवान जी के दास ही रहेंगे जब तक हमारा ये देह है। ईश्वर दृष्टि से हम उनके अंश है और आत्म दृष्टि से हम और भगवान जी एक ही परब्रह्म तत्व है। ये शब्दों से कहना हुआ। इस परब्रह्म तत्व की जब अनुभूति होती है तभी परमानंद की प्राप्ति होती है। तब हमारे जीवन में तिनका भर भी शोक शेष नहीं रहता, दुख शेष नहीं रहता। इसी के लिए सारी आराधना है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, श्री राम हनुमान जी के ख्याति से, उनकी कीर्ति से भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों ही लोक उजागर है। दूसरा अर्थ, एक ये हनुमान जी की सगुण लीला है जहां पे वो अवतरित हुए हैं। दूसरा, निर्गुण रूप से कौन सा अर्थ हमें बिठाना पड़ता है? तिहु लोक, हमारे जीव की तीन अवस्थाएं हैं। हमारा जीव जो हम दिखते हैं, जो जीवात्मा हम है, उसकी तीन अवस्थाएं जन्म से मृत्यु तक, दिन से रात तक रोज हम अनुभव करते हैं। एक है जागृति अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप की, जहां पे सपना नहीं आता। वो तीनों भी जो अवस्थाएं प्रकाशित होती है, जो हमारे अनुभूति में आती है, हमें महसूस होती है ना तीनों अवस्था कि मैं अभी जागृत हूं, अभी मैं सोई हूं, और गहरी नींद के बाद जब उठते हैं तब भी पता चलता है कि वाह आज तो अच्छी नींद लगी थी। ये परब्रह्म की सत्ता पे ही घटित होता है और ये परब्रह्म तत्व हम है। एक एक करते सारी संकल्पनाएं हम और आगे आगे और विस्तार से देखते जाएंगे। श्लोक क्रमांक 2। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत, श्री राम जी का दूत श्री हनुमान जी है, उनके मैसेंजर श्री हनुमान जी है। हमें पता है कि लंकेश्वर रावण के पास जो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का मैसेज लेके गए थे कि तुम सीता माता को छोड़ दो, ये उसका एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, दूत कौन होता है? दूत कैसा होना चाहिए? क्या दूत अपने ही मन से कुछ चीजें गढ़ के बता सकता है क्या? नहीं। जो मैसेज रामचंद्र जी से आया है, जो स्वामी से मैसेज आता है, वो जैसे का तैसे दूत को वहां पहुंचाते आना चाहिए। दूत और मैसेज कैसा पहुंचाता है? वो बड़े ही निगर्वी होके अपना मैसेज, अपने स्वामी का मैसेज जिसको देना है वहां तक पहुंचाता है। दूत अपने मन की बीच में कुछ भी नहीं लगाता। फिर इनको दूत क्यों कहा गया है? देखिए, हनुमान जी गुरुओं के गुरु है। जो सद्गुरु हमें परब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, उन सद्गुरुओं के भी गुरु हनुमान जी है। सद्गुरु पद तक कैसे पहुंचते हैं? ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? जब ये जीव मैं हूं, ये देह मैं हूं, ये भ्रांति संपूर्णतः मिट जाती है। थोड़ी भी भ्रांति, थोड़ा भी भ्रम अभी शेष नहीं है। ऐसी जब अवस्था आती है तब परब्रह्म तत्व की प्राप्ति आती है, होती है।
ऐसी परब्रह्म तत्व की प्राप्ति जिसे होती है, वो उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो जो कुछ बताते हैं, वो साक्षात भगवान के ही शब्द है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं है कि अपना कुछ और डाला, ब्रह्मवश कुछ और ही बोलते गए। इसलिए रामदूत वो है, वो साक्षात परब्रह्म तत्व हनुमान जी है। इसलिए वो जो कुछ बोलते हैं, वो साक्षात राम जी का संदेश लेके आते हैं। हमारे जीवन में हमें जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सद्गुरु का प्रत्येक शब्द जो है वो उनका खुद का शब्द अब नहीं होता, उनके मुख से साक्षात भगवान बात करते हैं। देखिए, जैसे गंगा नदी समुद्र को मिलती है, या फिर गंगा की जो उपनदियां हैं वो समुद्र में मिलती है, तो क्या वो समुद्र से अलग रह जाती है? उन सब की पहचान सिर्फ समंदर ही रहती है। वैसे ही जिस किसी व्यक्ति को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो वही ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व होकर रहता है। इसीलिए रामदूत। दूसरा अर्थ, अतुलित बलधामा। अतुलित यानी इनकंपेरेबल, बल, पावर और पावर हाउस। हमारे घर आती है तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी 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 आती है, पर पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? वो होती ही होती है, उसका धाम यानी पावर हाउस ही कहा जाता है। वैसे हनुमान जी इनकंपेरेबल पावर के हाउस है। अतुलित बलधामा, हर प्रकार की शक्ति हनुमान जी के पास है ही है। ये हो गया सगुण का जो अर्थ है वो। अब निर्गुण ब्रह्म तत्व के हिसाब से यही अर्थ देखते हैं। देखिए, ब्रह्म तत्व के आधार पर ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड कहा जाता है, सिर्फ हमारी पृथ्वी ही ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, परमात्मा को अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक कहा जाता है। वो भगवान के एक ईक्षण से हमें भासित होने लगती है ये संपूर्ण सृष्टि। तो देखिए भगवान जी का बल कैसा है, परब्रह्म तत्व की ये कैसी शक्ति है, ये कैसा बल है। इसीलिए कहा है कि अतुलित बलधामा। हमको एक पृथ्वी के बारे में पता है, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में पता है, उसका प्रत्येक ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, सूर्य भी चक्कर लगाता रहता है। ऐसे करते करते संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशिष्ट नियमों में बंधा हुआ है। सूरज बराबर सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है। उनका सब ग्रहों का, तारों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपना अपना बना रहता है। बराबर उसी टाइम पे समंदर में ज्वार आता है, भाटा आता है। ये किस लिए घटित होता है? किसका नियमन है ये ईश्वर का नियमन है। और ये ईश्वर का नियमन परब्रह्म तत्व की सत्ता पे, उनके आधार पे, उनके अधिष्ठान पे होता है। एक और जॉइन द डॉट कहते हैं। और हम सब भी कौन है? हम वही, मूल रूप में हम कौन है सारे? आत्मदृष्टया त्वमेवा हम। आत्मदृष्टि से हम भी वही परब्रह्म तत्व है जिसकी हमें अनुभूति लेनी है। बस जानने की ये बात है कि उस परब्रह्म तत्व की अनुभूति लेने के बाद ये सारे ग्रहों के, तारों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। वो परमात्मा तत्व जब ईश्वर रूप में होता है, ईश्वर नियामक है। हम नियामक नहीं होंगे इस सृष्टि के, ये सृष्टि हमारे नियमों से नहीं चलेगी, पर परब्रह्म तत्व की प्राप्ति हमें हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हमने देखा रामदूत अतुलित बलधामा, दो अर्थ देखे अतुलित बलधामा के। दूसरा, अगली पंक्ति है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये अंजनी के पुत्र है। पूर्व जन्म में अंजनी माता पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी इंद्र जी के, इंद्र भगवान के दरबार में। और इंद्रदेव के दरबार में जब ये पुंजिक स्थला अप्सरा थी, तो एक दिन उनके हाथ से
किसी एक ऋषि का अपमान हो गया और ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि तू तो वानर जैसी ही चंचल है, तू अगले जन्म में वानरी करके इस पृथ्वी पर आएगी। इसीलिए अंजना माता का अगला जो जन्म है वो कुंजर नाम के वानर राज, उनके गृह में ये पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा बन के आई है। कुंजर नाम के वानर राज के घर में ये अंजनी नाम की वानरी बन के आई है। मूल में ये अप्सरा थी। दूसरी बात, फिर आगे जाके अंजनी माता की शादी हो जाती है केसरी नंदन, केसरी जो वानर राज है केसरी, उनके साथ अंजनी की शादी हो जाती है। और ये जो दंपति है उनको अभी पुत्र की चाह है। बहुत साल उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, पर उनको किस तरह का पुत्र चाहिए? उनको अति बलवान ऐसा पुत्र चाहिए। इसलिए दोनों भी पति पत्नी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। अंजनी माता को जो पुत्र चाहिए वो अतीव बलशाली ऐसा पुत्र चाहिए, तो वो पवन देव की उपासना करती है। और वानरराज केसरी, उनको भगवान शिवशंकर जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए वो शिवशंकर की उपासना करते हैं। ऐसे बहुत साल बीतने के बाद दोनों के जो गुण हैं वो अंजनी माता के गर्भ में प्रस्थापित हो जाते हैं और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन देव के मानस पुत्र है, वो वायुदेव के हनुमान जी मानस पुत्र है। और वैसे ही रुद्र के भगवान शिवशंकर के अंश भी हनुमान जी है। रुद्र के अंश, ये भाग आगे जाके आएगा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन देव और श्री शंकर के प्रसाद से हनुमान जी इस पृथ्वी तल पर लीला करने के लिए आए हैं। आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पहला उनका विशेषण है, एडजेक्टिव है कि महावीर। इनको महावीर क्यों कहा जाता है? कि त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध, इन 5 प्रकार की वीरता पूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान हनुमान जी का है। 5 चीजें, त्याग, दया, विद्या, दान और युद्ध, ये 5 चीजों में हनुमान जी का विशिष्ट स्थान है। दूसरी बात, इसी कारण ये महावीर कहलाए जाते हैं। दूसरा, विक्रम। विक्रम, ऐसा इनको क्यों कहा जाता है? विक्रम बजरंगी, विक्रम इसलिए कहा जाता है कि वे अतीव पराक्रमी हैं, इनको कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए विक्रम ये शब्द हनुमान जी का, ये विशेषण हनुमान जी का है। दूसरा विशेषण है बजरंगी, विक्रम बजरंगी। हम कहते भी है कि बजरंग बली की जय। बजरंग ये शब्द आया है वज्रांग। वज्र, इस दुनिया का सबसे कठिन पदार्थ वज्र समझा जाता है, जो दधीची ऋषि के, दधीची नामक एक ऋषि पुराण काल में हुए थे, उनका जो रिब केज और बैकबोन, इससे बना हुआ जो अस्त्र है उसको वज्र कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वज्र इस दुनिया में सबसे ही कठिन पदार्थ है, इसीलिए वज्रांग, वज्र अंग, जिसका संपूर्ण अंग वज्र की तरह अत्यंत कठिन है, इसलिए हनुमान जी वज्रांग है। बजरंग, बजरंग ये शब्द वज्रांग से आता है। दूसरी बात, जब हम अंग कहते हैं या फिर देह जिसको कहा जाता है, हमारे 3 देह होते हैं। एक हमारा स्थूल देह, जो बाहर से दिखता है, जो दिखाया जा सकता है, उसको स्थूल देह कहते हैं।
बाहर से दिखने वाला, या फिर कोई कहे कि अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी दिख सकते हैं, उसको स्थूल देह कहते हैं। दूसरा हमारा देह माना जाता है सूक्ष्म देह, जिसमें हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है। एक ही अंतःकरण है जो मन बुद्धि अपने अपने कार्यानुरूप, उसे मन कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, चित्त या अहंकार। फिर हमारा प्राण पंचक भी उस सूक्ष्म देह में आता है। अब जब भगवान जी को भोग लगाते हैं तब कहते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो ये 5 प्राण भी हमारे सूक्ष्म देह का एक हिस्सा है। भगवान जी का सिर्फ शरीर ही 6 पैक्स वाला है, बाह्य शरीर ही 6 पैक्स वाला है, ऐसा नहीं है। उनका मन भी वज्रांग है। उनके अंतःकरण को भी कोई तोड़ नहीं सकता। उनका अंतःकरण इतना पक्का है। उनके प्राण को भी कोई तोड़ नहीं सकता। इतने पक्के, इतने वज्रांग हनुमान जी है। हमारे जीवन में क्या होता है कि कोई तो आता है, अगर हमें प्यार से 2 मीठे बोल बोल दे तो हम क्या कहते हैं कि ये तो मेरा सबसे ही चहीता मुझे लगता है। या फिर कोई कहे ये तुमको इतनी भी चीज नहीं आती, तो हमको क्या लगता है, हमारा मन दुखता है। दुखना, खुश होना, फिर किसी के लिए कंपटीशन, ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या होना, ये सारे जो मन के विकार है वो हमारे लिए होते हैं। पर हनुमान जी कैसे है, वो वज्रांग है, उनको बजरंग बली है। उनका मन भी, उनका अंतःकरण, उनका सूक्ष्म देह भी उनके स्थूल देह जितना ही वज्र जितना कठिन ऐसा है। दूसरी बात, ये सगुण भगवान जी की लीला हमने देखी। अब निर्गुण परब्रह्म तत्व के बारे में कुछ जानते हैं। वज्रांग, क्यों वज्रांग कहा जाता है? ये ब्रह्म तत्व कैसा है? भगवत गीता का 2रा अध्याय है सांख्य योग। 2रे अध्याय में श्लोक आता है। वो श्लोक कहता है कि नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हमने जरूर सुना होगा कि नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका क्या अर्थ है? आत्मतत्व जो है, न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसको कोई भी शस्त्र कभी भी मार नहीं सकता, छेद नहीं सकता। और कभी भी ना भूले वो आत्मतत्व, मैं कौन हूं मूल में? मैं वही आत्मतत्व हूं जिसकी मुझे अनुभूति लेनी है, जिसके लिए मैं परमार्थ करती हूं। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः। पावक यानी अग्नि, जिसको अग्नि कभी भी जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्ति आपः। इसको जल तत्व जो है वो कभी भी गीला नहीं कर सकता। जल तत्व के भीषण रूप जैसे सुनामी है, बाढ़ आना है, हमें पता है उसमें कितनी बड़ी हानि हो जाती है। पर परब्रह्म तत्व की 5 महाभूतों में से किसी भी भूत से हानि नहीं होती। 5 महाभूतों से यहां पे क्या आया है कि शस्त्र ये पृथ्वी तत्व का माना जाता है, कठिनता। फिर पावकः अग्नि तत्व, उसके बाद न च एनम क्लेदयन्ति आपः जल तत्व, और आखिरी में आता है न शोषयति मारुतः वायु तत्व जो है वो आत्म तत्व को कभी भी सुखा नहीं सकता। धीरे धीरे इसके माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से हम हमारी जो मूल पहचान है उस मूल पहचान के प्रति बढ़ रहे हैं। फिर इसके कारण आत्म तत्व कैसा बनता है? वो ना कटने वाला है, ना जलने वाला है, ना गीला होने वाला है, या फिर इसे कोई सुखा भी नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी है, इसीलिए उनको वज्रंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। 3रा ही श्लोक है, महावीर विक्रम बजरंगी। आगे, कुमति निवार सुमति के संगी। मति यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि हर किसी के पास होती है,
ऐसा कोई इस विश्व में नहीं है जिसके पास बुद्धि नहीं है और वो बड़ी तेजस्वी बुद्धि नहीं है। बुद्धि ये तेज तत्व की ही बनी होती है, इसलिए वो तेजस्वी ही होती है। पर कोई बुद्धि किस में लगाता है? कोई अध्ययन में लगाता है, कोई फ्रॉड में लगाता है, कोई अपने फायदे के लिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बुद्धि लगाता है, कोई परमार्थ में लगाता है, कोई अलग अलग टाइप के जो प्रोफेशंस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, या फिर कोई साइंटिस्ट होता है, कोई कलाकार है, बुद्धि सबके पास है और अपने अपने क्षेत्र में हर कोई बुद्धि लगाता ही है। पर भगवान जी कैसे है? कुमति निवार। एक कोई जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से ब्लैक और व्हाइट ऐसे नहीं होता कि उसमें सारी ही गलत चीजें भरी है, ऐसा भी नहीं होता, और वो सर्वश्रेष्ठ ही है। हम भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सामान्य जनों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसानों भी सर्वश्रेष्ठ है, सार्वगुण संपन्न है, ऐसा भी नहीं होता। हर किसी में शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। योग वशिष्ठ भी बताता है। योग वशिष्ठ एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। भगवान श्री राम जी, चंद्र जी और उनके जो गुरु है वशिष्ठ, उनका संवाद है दोनों का। उसमें भी आता है कि शुभाशुभेण मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित। वासना हमारे जो डिजायर्स है वो हमारी बुद्धि में रहते हैं। फिर हर किसी के बुद्धि में वासना के दो प्रवाह होते हैं, एक शुभ मार्ग से जाने वाली, एक अशुभ मार्ग से जाने वाली। वैसे ही हम सब का जो इंटेलेक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं कुमति भी होती ही है और कहीं ना कहीं सुमति भी होती है। वो मति, इंटेलेक्ट, वो कुमति यानी बिगड़ी हुई बुद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं अच्छी बुद्धि भी होती है। हनुमान जी क्या करते हैं? कुमति निवार। कुमति का हमेशा के लिए वो निवारण करते हैं। कुमति किस प्रकार की है? जैसे अभी हमने देखा, किसी को तकलीफ देना, किसी को टॉन्ट देना, अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करना। कई बार सरकार से जो पैसा आता है गौर गरीबों के लिए, वो बीच में ही जो लोग होते हैं वो खाते 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 गरीबों तक पैसा पहुंचता ही नहीं। क्या इनको, उनके पास इंटेलेक्ट नहीं है कि ये सारी चीजें कैसी छुपाई जाए, टैक्स की चोरी कैसी की जाए? बुद्धि है, शार्प भी है, पर वो कुमति है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ किसी माध्यम से कुमति होती ही है। किस रूप में है? कभी ना कभी किसी को टॉन्ट मारने की थोड़ी तो इच्छा होती ही है। फिर कभी ना कभी हम लोगों का पूरी हिस्ट्री जो होती है लोगों की पहले वाली, वो याद रख के उन्हें बराबर सूद समेत वापस देने की एक इच्छा सबके अंतःकरण में हमारे कहीं ना कहीं होती है। और आगे बढ़ते हैं। कुमति क्या है कि मैं शरीर हूं, ये भ्रम जो है उसको भी कुमति कहा जाता है। ये हमें फिर से दुख में डालती है, फिर से दुख में डालती है। तो कुमति निवार भगवान जी की जो उपासना है, हनुमान जी की जो उपासना है, वो हमारी कुमति कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, इसको धीरे धीरे मिटाकर हमारी एक्चुअल पहचान हमें कराएगी सुमति के संगी। सुमति क्या है? जिसके अंतःकरण में दया है, जिसके अंतःकरण में दान है, जिसके अंतःकरण में तप है। तप यानी क्या? एक कार्य की सिद्धि के लिए जो जो चीजें की जाती है, अगर हमें परमार्थ के लिए परमार्थ करना है, उसके लिए सच बोलना अनिवार्य है, उसके लिए किसी का मन ना दुखाना अनिवार्य है, उसके लिए कि थोड़ा अपनी इच्छाओं पे शुरुआत में थोड़ा तो नियंत्रण रखना अनिवार्य है। ये सब किसके अंतर्भूत आता है? सुमति के संगी। फिर त्याग, दया, विद्या। विद्या यानी, विद्या शब्द की व्युत्पत्ति है कि विमुक्तया सा विद्या, जो मुक्त कराती है उसे विद्या कहते हैं। भगवान जी सुमति के संगी है। उनकी आराधना से विद्या का मार्ग भी हमारे लिए खोलने वाला है। दान तथा युद्ध,
ये युद्ध किस लिए है? हम बाहरी युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ही अंदर दो प्रवृत्तियां होती है, उसमें से आसुरी प्रवृत्ति को हटाना और जो दैवी प्रवृत्ति है उसको रखना, ये अंतर युद्ध जो है उसके संगी हनुमान जी है। असुर शब्द की एक सुंदर व्युत्पत्ति है। असुर यानी हमें व्यवहार में लगता है कि जो राक्षस है वो असुर है, सही भी है, पर असुर शब्द का अर्थ है, संस्कृत में व्युत्पत्ति है, असुषु रमते इति असुरः। असु यानी शरीर। इस शरीर में जो जो रममाण होके रहता है, जो जो मानता है कि ये शरीर मैं हूं, इसका जितना चाहे लालन पालन मुझे करना ही है, तो वो जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाएगा फिर? आसुरी प्रवृत्ति। फिर इस हिसाब से अगर हम सब समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो मैं कौन हुई, मैं कौन हुआ? मैं वही असुर हूं कि जो असुषु रमते, शरीर में, असु यानी शरीर, शरीर में रममाण होता है। हमें लगता है कि इससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो शरीर में रममाण होना, शरीर का ख्याल तो रखना ही है, उसको ताजा खाना देना है, उसको सैर सपाटा करवाना है, उससे एक्सरसाइज करवाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका ध्यान भी रखना ही है। पर मैं ये शरीर हूं, ये जब मुझे सच लगता है और मेरे घर वालों के भी शरीर सच है, ये जब लगता है, तब देखिए जब प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो एक कोई ना कोई क्या करता है कि सारा अपने ही परिवार के लिए रख लेता है। वो क्यों आता है? उसको लगता है कि ये मैं, मेरे परिवार वाले इतने ही सच है तो सब उनके ही लिए रखा जाए। मैं जब जो शरीर में सबसे ज्यादा रममाण करता है, वो फिर इस शरीर के जितने लाड़ प्यार करने हो, फिर और खाने में क्या अच्छा लगे, कभी कभी फॉर अ चेंज हम बाहर का खाना खा सकते हैं, पर एवरी वीकेंड में अगर हम स्विगी जोमेटो कुछ करते हैं तो उसका क्या अर्थ है कि हम शरीर में अतिरिक्त रममाण हो रहे हैं। अगर हमें बहुत पार्लर जाने की इच्छा होती है, आजकल तो सिर्फ नेल पेंट पे काम नहीं चलता, नेल सालोन्स भी आ गए हैं। वो है अलग अलग प्रकार के बाल रंगाना, फिर हर आए दिन मॉल में जाना कुछ ना कुछ खरीदारी के लिए। उसको कहते भी आजकल की, पहले एंड ऑफ द रीजन सेल था, अभी नो रीजन सेल भी करके आते हैं। ये अगर ज्यादा होता है तो हम समझ ले कि ये आसुरी प्रवृत्ति है। शुरुआत में ऐसी आसुरी प्रवृत्ति घातक नहीं, पर ये धीरे धीरे जैसे बढ़ती है तब हम हमारे अलावा बाकी दुनिया का अस्तित्व नहीं देख पाते और अधर्म की बहुत बड़ी शुरुआत वहां पे होती है। हनुमान जी कौन है? कुमति के संगी। हमारी ये जो कुमति है कि मैं देह हूं, मैं ये शरीर हूं, ये कुमति धीरे धीरे हट जाएगी और मैं वास्तव में जो ब्रह्म तत्व हूं वहां तक सुमति के संगी। हमें वो न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, तप के मार्ग पर। तप यानी अभ्यास, अध्ययन। हमारे ध्येय प्राप्ति के लिए जो अध्ययन करना पड़ता है उसे तप कहा जाता है, वहां तक वो हमें ले जाएंगे। हमने देखा श्लोक क्रमांक 3। श्लोक क्रमांक 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत ही मनोहारी ऐसे मूर्ति चित्र श्री हनुमान जी का है। किसी का भी जब हम ध्यान करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, उसकी मूरत हमारे हृदय में उतरी हुई होती है। भगवान जी बड़े ही सुंदर है। कंचन यानी सोना, कंचन वर्ण, वर्ण यानी वर्ण, उनका जो रंग है वो सोने जैसा सुनहरा रंग है श्री हनुमान जी का। बिराज सुबेसा, उनके जो सुंदर आभूषण है और उनकी जो वेशभूषा है, सुबेसा, बेस वेश, वो बड़ा ही मनोहारी ऐसे उनके सारे आभूषण और उनका वेश है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन, कान में कुंडल, जो एक गोल आकार के कान के होते हैं उसे कुंडल कहा जाता है।
कानन कुंडल, हनुमान जी कानन कुंडल है, कुंचित यानी घुंघराले करली, केसा उनके बाल है कुंचित केसा। वैसे तो सौंदर्य हर किसी के आंख में होता है, देखने वाले की आंख में होता है। कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। पर जो शास्त्र के अनुसार सौंदर्य के कुछ प्रमाण हैं, उसमें घुंघराले बाल सौंदर्य का एक प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हनुमान जी के बाल कैसे हैं? कुंचित केसा। सौंदर्य की तरफ आकृष्ट होना ये हर किसी का सहज स्वभाव है। इसीलिए हमारे जो सारे भगवान है वो बड़े ही मनोहारी उनके रूप है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जो हम शुरुआत का श्लोक भी कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, ऐसा हम शुरुआत में रोज श्लोक कहते हैं हर सत्र में। हेम शैलाभ देहम, हेम यानी भी सोना। भगवान जी का देह कैसा है? शैल यानी पर्वत, कि महाकाय सोने जैसा दिखने वाला उनका शरीर है। श्लोक क्रमांक 4 तक हमने आज देखा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, ये सारा जो अभ्यास है वो परमानंद की प्राप्ति के लिए है। उसके 2 अंग होते हैं। उसके 2 अंग है कि एक भगवान जी की उपासना करना और दूसरा अंग है कि ज्ञान प्राप्त करना। भगवान जी की उपासना से हम सबको पता होना चाहिए कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, ईश्वर के चरणों की प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति, इसका अर्थ क्या है। कोई अगर कहता है कि ये जो समझिए ये दूध है, ये दूध बड़ा ही मीठा है, मैं जो पी रही हूं, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ होगा। पर आपको अगर वो जानना है कि दूध सही में मीठा है तो हर किसी को वो पी के देखना पड़ेगा, तभी उसकी मधुरता पता चलेगी, तभी उससे बल कैसे प्राप्त होता है ये पता चलेगा। वैसे ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति उसके अनुभूति से ही होती है। सिर्फ बात करके वो प्राप्ति नहीं होगी, अनुभूति से ही वो प्राप्ति होती है। जैसे कोई कहे कि मैंने स्विमिंग के ऑनलाइन क्लासेस लगा लिए, कितनी फर्जी बात है। कोई स्विमिंग के ऑनलाइन क्लासेस लगाएगा, किस हद तक कोच सिखाएगा? एक मर्यादा है, खुद पानी में डूबना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा कि स्विमिंग क्या है, नहीं तो मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। वैसे ही फिर जैसे उपासना, डिवोशन, भक्ति अनिवार्य है, वैसे ही भगवान जी का मूल स्वरूप जानना अनिवार्य है, जीव का मूल स्वरूप जानना अनिवार्य है। और ऐसे जानते जानते ही एक दिन हमें भगवत तत्व की अनुभूति होगी। गत सत्र में हमने देखा था, उस अनुभूति के लिए अंतःकरण की भी एक विशिष्ट अवस्था होनी चाहिए। कोई विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, वो कितना भी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसको पढ़ाई की जरूरत होती ही है। वैसे ही हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम सबको भी एक विशिष्ट पढ़ाई से इस अंतःकरण की स्थिति रखना अनिवार्य है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पढ़ाई कोई भी करेगा, पर जिसके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ही की हुई पढ़ाई जल्दी जल्दी समझ में आएगी, और जो समझ में आ रहा है वो अंदर स्थित होते जाएगा। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहा जाता है साधन चतुष्टय संपन्नता। साधन चतुष्टय, चतुष्टय यानी 4 बातें जो हर साधक के अंदर होना जरूरी है। और सिर्फ उसी पे ही रुके नहीं है, संपन्नता यानी अफ्लुएंस होना जरूरी है। एटी केटी पे मिल गया ऐसे जरूरी नहीं है, साधन चतुष्टय की संपन्नता चाहिए। वो साधन चतुष्टय है विवेक, विजडम, वैराग्य, डिटैचमेंट। फिर 6 गुणों का एक ग्रुप आता है जिसे शमादि षटक कहते हैं। षटक यानी 6, शम, दम, उपरम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा।
ये 6 गुणों का समुदाय है। और चौथा है मुमुक्षुत्व या फिर मोक्षेच्छा, मोक्ष की जो इच्छा है वो। ये 4 गुण हर साधक में होने चाहिए। एकदम थोड़ा सा हमने विवेक को टच बेस किया था, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। विवेक यानी क्या? विच धातु, विच धातु का अर्थ है पृथक्करण करना, अलग अलग करना, चुनना। और उस विवेक, विच धातु से शब्द बनता है विवेक। चुनना, किस लिए चुनना? अगर हम जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें हम उसको कहते ही चुनाव है। फिर उस चुनाव में, इलेक्शन में हम जो देखते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, कौन सी पार्टी देश का नाम रोशन करती है, कौन सी पार्टी देश को हर फोरम में बदनाम करने के लिए ही लगी है, ऐसा हम सब देख के रखते हैं। और बाद में जब चुनाव का दिन आता है, उसमें हम उस पार्टी के नाम पे हमारा वोट देते हैं। चुनाव हमने किस लिए किया? क्योंकि चुनाव से हमें, अगर जो सही में ही अच्छी पार्टी है वो आएगी तो हमें भी दीर्घकालीन सुख मिलने वाला है, शाश्वत सुख की, शाश्वत नहीं पर फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए चुनाव की जरूरत है। फिर हम जब बाजार में भी जाते हैं तो एक पाव भी सब्जी लेनी हो तो चुन चुन के आगे पीछे देख के सब्जियां लेते हैं कि कहीं में छेद ना हो, कहीं गली हुई सब्जी ना हो, क्योंकि अच्छी ताजी सब्जियां खाएंगे, ये भी चुनाव हो गया, सब्जी का विवेक हो गया। एक इसलिए है क्योंकि उससे तबीयत हमारी ठीक रहेगी, अच्छी सब्जी फल चुनेंगे तो। फिर जब मंथ के एंड में हमारी सैलरी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तब भी हम विवेक जागरूक रखते हैं। होम रेंट भरते हैं, बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो फीस हो तो वो सारी फीस भरते हैं। और क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, भाइयों के बिल है, वो सारे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पैसे पहले भरते हैं, सेविंग्स के लिए डालते हैं। और कुछ कुछ कहीं होटलिंग जाते हैं, कहीं सिनेमा जाते हैं। अब इन सब में अगर हमको सबसे अच्छा होटल सिनेमा लगता है, फिर भी हमारा विवेक जागरूक है, नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा तो मेरे पास सेविंग में क्या रहेगा। तो यानी ये व्यवहार में भी हमने विवेक हमेशा हम सारे जागरूक रखते हैं। पर होता क्या है कि ये जो विवेक है, ये जो विजडम है, ये हमारी व्यवहारिक लाइफ यानी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी व्यवहार, फिर प्रैक्टिकल लाइफ जो है डे टू डे लाइफ, और हमारी फैमिली लाइफ, यहां तक ही ये विवेक सीमित रह जाता है। अब परमार्थ में जब विवेक का पहला साधन चतुष्टय संपन्नता में विवेक आता है, फिर विवेक क्या बताता है हमें? ये विवेक व्यवहारिक लाइफ से, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ से अलग है। ये हमें बताता है कि तुमको ऐसे एक चीज का चुनाव करना है जो तुम्हें हमेशा के लिए शाश्वत सुख देगा, हमेशा के लिए सुख देगा। और जो चीजें ट्रांजिएंट है, जिन सारी चीजों का अस्तित्व टेम्पररी है, उनसे धीरे धीरे डिटैच होते जाना, अलिप्त होते जाना, उसको परमार्थिक विवेक कहते हैं। फिर परमार्थ बताता है कि एकमेव ब्रह्म तत्व सत्य है, बाकी ये देह की सकट, देह के साथ साथ संपूर्ण विश्व जो दिखता है वो मिथ्या है। मिथ्या यानी बहुत, उसका जो अस्तित्व है वो बहुत ही टेम्पररी है। फिर ये जो ऐसा टेम्पररी शरीर है मेरा, टेम्पररी शरीर है मेरे घर वालों का, उससे थोड़ा थोड़ा डिटैच होते जाना है, अलिप्त होते जाना है। अब सबसे ही पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि अरे बाप रे, ये मैं डिटैच हो गई तो क्या मैं काम कर पाऊंगी, कैसे मेरे काम होंगे। टेफ्लॉन का तवा आता है, पहले जब सबसे पहले वो निकला था टेफ्लॉन का तवा, तब उस ब्रांड का नाम रहता था निर्लेप। निर्लेप यानी जिससे कुछ चिपकता नहीं है।
किसी को डोसा बनाना हो तो कोई सोच भी सकता है कि स्टील के तवा पे डोसा बनाया जाए। तब जरूरत क्या होती है कि जो चीज निर्लेप हो वो सबसे बेस्ट डोसा देती है। टेफलॉन निर्लेप यानी जिसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि जब तवा निर्लेप है, टेफलॉन का है, तो वो सबसे बेस्ट डोसा बनाता है। वैसे ही विश्वास रखे कि जब हम धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे विवेक से, असक्त होते जाएंगे, निर्लेप होते जाएंगे, तब हमारे जो रोज के ही कार्य है, कर्तव्य है, वो पहले से और अच्छे होने वाले हैं। इसका विश्वास रखते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। परमार्थ में भगवान जी आशीर्वाद जरूर देंगे, पर भगवान जी किसको आशीर्वाद देंगे? जो खुद से कुछ तो प्रयत्न करे। बच्चा अगर माँ से, पिताजी से कहता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे पास करवा दो, तो वो क्या कहेंगे? मैं सारा ही ख्याल रखूंगा, तू कहीं अड़ता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, खाना पीना, तबीयत, पैसा, फीस, बस, सबका ख्याल मैं रखूंगी, पर पढ़ाई के लिए तो तुझे बैठना ही होगा ना। ऐसे कैसे होगा कि सिर्फ मुझसे हाथ जोड़ने से सब साध्य हो गया? अड़चने सारी दूर मैं करूंगा। वैसे ही भगवान जी का है कि पढ़ाई हमको हमारी ही करनी है। 2 सत्र पहले हमने देखा था शांति मंत्र के अंत में 3 बार शांति आती है। वो 3 बार शांति है, एक शांति 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 यानी 3 दुखों की शांति। हनुमान जी के बारे में भी हमने देखा था शुरुआत में। हरहु कलेश विकार। भगवान जी इन तीनों तापों की जो शांति है, त्रिशूल कहा जाता है उनको, 3 ताप, आध्यात्मिक ताप जो हमारे देह को होते हैं, आधि भौतिक ताप जो बाहर के भूतों से, बाहर के व्यक्ति, प्राणी, उनसे हमें होते हैं, और तीसरी बात आधि दैविक ताप जो मृत्यु के बाद जो ताप है जो हमें भुगतने पड़ते हैं। वो इन तीनों तापों की जो शांति है वो विवेक के माध्यम से हो सकती है। आज हम थोड़ा ही समय बचा है आज के लिए, पर हम आध्यात्मिक ताप की शांति देखते हैं कि थोड़ा सा विवेक हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज की जिंदगी में कैसे बिठा सकते हैं हमारे जीवन में। आध्यात्मिक ताप यानी मेरे देह को होने वाले ताप, मेरे देह को होने वाले कष्ट। कैसे कष्ट होते हैं? धूप धीरे धीरे बढ़ रही है, हम जब धूप में जाते हैं किसी किसी का सर ही पकड़ लेता है धूप में जाने से, और घंटों सर दुखता है। आगे बढ़ने से पहले क्या किसी को याद है गत सत्र में हमने एक महत्वपूर्ण वाक्य देखा था, जो मेरा है वो बराबर, जो मेरा है वो मैं नहीं। फिलहाल मेरी पहचान कैसे होती है कि ये शरीर मैं हूं, पर हमें परमार्थ शास्त्र बताया था कि ये शरीर तेरा है ना, तो ये तू नहीं है, तू अलग है इससे। फिर अभी ये हेडेक का उदाहरण देखते हैं कि पहले जब हेडेक होता है, सरदर्द होता है, तो मैं क्या करती हूं? मैं घर आती हूं, उसके बाद घर में देखती हूँ कि थोड़ा तो बिखरा ही पड़ा है, फिर यहाँ का जो हेडेक है वो यहाँ तक यानी जुबान तक पहुंचता है। फिर क्या करने लगते हैं कि ये घर में क्या मुझे ही पड़ी है क्या सब, मैं करूँ तो ये घर चलेगा क्या, और किसी को कुछ भी पड़ी नहीं है क्या। फिर मेरा जो हेडेक पहले मेरी जुबान तक आता है, और फिर घर में जितने 3-4 व्यक्ति है सबका वो हेडेक बन के बैठता है। क्यों? क्योंकि मैंने कितना पर्सनली ले लिया इस हेडेक को। फिर अध्यात्म बताता है कि वो ऐसा कभी नहीं कहता कि तुम शरीर नहीं हो तो दवाई मत लेना, सैरिडॉन मत लेना, उसको कुछ अमृतांजन मत लगाना, रेस्ट मत करना, ऐसा नहीं है। वो कहता है अध्यात्म कि तुमको गोलियां लेना है तो गोली लो, तुमको अमृतांजन लगाना है तो वो लो, थोड़ा रेस्ट करना है तो रेस्ट करो, पर उस शरीर को खुद से थोड़ा अलग अलग देखना सीखो। अगर मैं इस शरीर को थोड़ा अलग देखना सीखती हूं तो हेडेक रहेगा,
नहीं रहेगा ऐसे नहीं, पर मैं क्या बताऊं, बोलूंगी कि चलो एक गोली लेते हैं और थोड़ा शांति से आधा घंटा सो ही जाते हैं, तो वो हेडेक यहाँ जबान पे भी नहीं आएगा और मेरी जबान के थ्रू पूरे घर वालों का भी सिर दर्द बन के नहीं रहेगा। ये विवेक का हमने एक छोटा सा उदाहरण देखा कि विवेक हमारे रोज के जीवन में कैसे लगाया जाता है, कैसे बिठाया जाता है। अगर मैं आपसे, आप मुझसे बात क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं, बराबर, इसीलिए बात कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के लिए ये विवेक अगर बिठाना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है हमारे अंतःकरण पे। तो शरीर के साथ धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी। हमारे गुरुजी बताते हैं कि इसके साथ थोड़ी बात करनी पड़ेगी। सर दर्द होता है तो, अच्छा सर तुम दर्द हो रहे हो, ठीक है मैं तुमको एक गोली देता हूं, एक पट्टी बांधते हैं, अमृतांजन लगाते, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। धीरे धीरे जब शरीर से बात करने लगते हैं, तब धीरे धीरे उससे दूरी बढ़ती जाती है। हम देख पाएंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं। आखिरी एक मुद्दा देखते हैं। संत कबीर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि संत कबीर जी का डिस्कोर्स चल रहा था और उसी में वो राम नाम लेने में मग्न थे और एक कुत्ता आया और उनकी पिंडली को यानी काफ को काट के गया। उनके काफ से, पिंडली से खून बहने लगा। किसी ने कहा कि देखिए कबीर महाराज, आपकी पिंडली से खून बह रहा है। कबीर महाराज राम नाम में इतने मग्न थे कि उन्होंने कहा वो कुत्ता जाने वो पिंडली जाने। ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट उदाहरण है कि वो कुत्ता जाने और वो पिंडली जाने क्या है। हम वहां तक शायद कभी ना पहुंचे, पर ये तो पहुंच ही सकते हैं। दूसरी बात कि अगर किसी बड़ी सी लाइन में खड़े हैं और बड़ी सी लाइन में खड़े होने के बाद किसी का जूते का पैर मेरे पैर पे आकर पड़ता है, गिरता है, तो मैं क्या करती हूं? पहले तो बहुत गुस्से से देखती हूं, दुख दर्द तो होता ही है। उसके बाद फिर मन ही मन में, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है जोर जोर से कुछ बोलने की, मन ही मन में जो अपशब्द मैं बोल सकती हूँ वो जरूर बोलती हूँ उस पर्सन के लिए। और ये विवेक हमें क्या बताता है कि ऐसा अगर हम देख पाए कि ये देह में नहीं हूं, तो किसी का चप्पल का पैर पड़ने के बाद हम उनको शांति से बोल पाएंगे कि थोड़ी हम दूरी रखें क्या। एक दूसरी बात, इसको जो मलहम पट्टी करनी है वो भी करेंगे। दुख थोड़ा तो होगा, पर वो दुख मन तक नहीं पहुंचेगा। जिससे पहले मैं एजिटेट होती थी, वो एजिटेशन अब नहीं रहेगा। ये विवेक धीरे धीरे आध्यात्मिक तापों की, यानी शरीर को होने वाले जो ताप है उनकी शांति करते जाता है। ये विवेक हर साधक में धीरे धीरे हमको कल्टीवेट करना ही है। ऐसा जो विवेकशाली है, विजडम जिसके पास है, वो ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। हरि